कलम अपने आप चलने लगी, कलम अपने आप चलने लगी। मेरे भाई कलम की आवाज को सुनो, जिसने कलम की आवाज को सुनो। अरे जब अते संघर्ष करे जब कोई अनल प्रकट चंदन से होई। जो काम करना है वो करना है, सीधी सी बात है। गोल सेट कर लिया कि 80% लाने हैं तो लाने हैं, बात खत्म। अगर दौड़ नहीं पा रहे, अगर आप अभी दौड़ नहीं पा रहे तो चलो, चल नहीं पा रहे तो थोड़ा हल्के हल्के चलो, हल्के हल्के भी नहीं चल पा रहे तो घसीट घसीट के चलो, अरे घसीट के भी नहीं चल पा रहे तो प्रयास तो करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं आप बचे 5 महीनों के अंदर पढ़ के अपने बोर्ड की परीक्षा में किस प्रकार से 90 प्लस और 95 प्लस बना सकते हो, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या टाइम टेबल होगा, हर एक चीज के ऊपर डिटेल में बात करूंगा और आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि आपको हो सकता है अपने अंदर से गिल्ट फील हो रहा हो। क्या गिल्ट फील हो रहा हो कि मैंने जुलाई मतलब आपका नया सेशन चालू हो जाता है, मई जून जुलाई सब निकाल दिया, ठीक है। होता है आपको गिल्ट फील हो रहा हो, लेकिन गिल्ट फील नहीं करना, क्योंकि अभी बहुत टाइम है और जो भी टाइम है पर्याप्त टाइम है, गोल्डन टाइम है। इस टाइम में ही आपको मेहनत करनी है, किस प्रकार से करनी है, क्या नहीं करनी है, हर चीज के ऊपर डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। तो देखो आज आपकी 8 अगस्त हो चुकी है, ठीक है। आपको अगस्त भी निकलती जा रही है, धीरे धीरे निकलती जाएगी, सब महीने निकल जाएंगे। एक ट्रेन आएगी चली जाएगी, दूसरी ट्रेन आएगी चली जाएगी, ट्रेनें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये नियम है, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि आपको पढ़ना चालू करना होगा, महीने निकलते रहेंगे, ठीक है, उसमें उसको कोई नहीं रोक सकता। अब देखो सबसे पहली मैंने चीज लिखी है टाइम टेबल, और इसको मैं काट देता हूं। आप कहोगे टाइम टेबल आपने लिखा और आपने ही काट दिया। हाँ, आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, टाइम टेबल बिल्कुल फालतू की चीज है मेरी राय में। क्यों फालतू की चीज, इस चीज को समझो। टाइम टेबल से बड़ी चीज होती है डेडिकेशन। पहले टाइम टेबल समझ लो क्यों फालतू है। अगर आप टाइम टेबल बनाना चाहते हो, टाइम टेबल बता दो, टाइम टेबल बता दो, टाइम टेबल कैसे बनाए सर्च कर रहे हैं, नहीं। अगर मछली तैरने के लिए टाइम टेबल बनाए तो किस काम की है मछली, इस बात का जवाब दो। अगर एक पंछी उड़ने के लिए टाइम टेबल बनाए तो वो किस काम का पंछी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक काम है, क्या काम है, अपने बोर्ड की परीक्षा में अच्छा करना, और उसके लिए आप टाइम टेबल बना रहे हो। नहीं, टाइम टेबल के डिसएडवांटेज हैं बहुत सारे। अगर आपने टाइम टेबल बनाया, पहली बात तो टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो पाता। इतना कठिन टाइम टेबल बना लेते हो, शुरुआत में ही इतना कठिन सोच लेते हो कि इतना पढ़ूंगा। इससे पहले एक घंटे नहीं पढ़ रहे थे, 1 मिनट नहीं पढ़ रहे थे, कॉपी खोल के नहीं देख रहे थे, अगले दिन टाइम टेबल में लिखा हुआ है 8 घंटे की स्टडी। कहां से हो जाएगी। ये ह्यूमन शरीर है, ह्यूमन बिहेवियर, जो आपका ह्यूमन शरीर है उसको समझना होगा, उसकी क्या मानसिकता है उसको भी समझना होगा, उसके बाद जाके टाइम टेबल बन सकता है। और टाइम टेबल नहीं, सबसे बड़ी मेन चीज होती है डेडिकेशन। अभी डेडिकेशन क्या होता है, संकल्प, डेडिकेट, आप कितना समर्पित हो अपने कार्य के प्रति, क्या समर्पण है आपका, पहले मुझे ये बताओ। पहले तो ये बताओ कि आपने गोल सेट किया या नहीं किया, क्या गोल है आपका। हो सकता है कईयों का गोल हो कि हम पास होंगे, इतना छोटी सोच, इतना छोटा सपना नहीं। अगर आपकी सोच है कि केवल पास होना है, आपकी सोच ये है केवल 60% लाने हैं, नहीं। अगर आपकी सोच है 60% लाने हैं, हो सकता है आपकी सोच में 58% लाऊंगा। क्यों लाओगे 58%, आपकी सोच होनी चाहिए मैं लाऊंगा 85%। अगर इतना सोचोगे, अरे ज्यादा की इच्छा करोगे तो कम मिलेगा, और कम नहीं मिलेगा उतना ही मिलेगा, उतनी ही मेहनत करोगे। अगर कम की इच्छा करोगे तो मेहनत ही नहीं करोगे, अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आएगा, अरे ये तो ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसी वाली बात चलेगी। इसलिए आपको करना होगा क्या, पहले अपना गोल सेट करो, ठीक है। गोल सेट ऐसा करो कि आप उसको अचीव करने का पूरा प्रयास करो, ठीक है ना। गोल सेट ना ज्यादा हाई हो ना ज्यादा लो हो, एकदम मॉडरेट गोल हो आपका, और ज्यादा आप टॉपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गोल सेट करो ताबड़तोड़, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज आपकी डेडिकेशन होती है। अब डेडिकेट होना पड़ेगा, चीजों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। कोई शादी नहीं, कोई बारात नहीं, कोई भंडारा नहीं, आपको क्या करना होगा, अपनी स्टडी पे फोकस करना होगा, आज से ही करना होगा। अरे जब जागो तब सवेरा और जब सो जाओ तब अंधेरा। अभी तक सो रहे थे तो अब जाग जाओ, ठीक है। अरे यार जब जाग जाओगे तब सवेरा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो जागना होगा उस चीज के लिए। अब आप कहोगे क्या कहते हैं, डेडिकेशन तो हो जाएगी, लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं करता। पढ़ने का मन आपका नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, परेशानी है। क्यों परेशानी है, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, आपको नहीं पता। अरे मेरे भाई ये बात मुझे बताओ, रिजल्ट किसका आएगा, रिजल्ट आपका आएगा, उस पर 95% किसके आएंगे, आपके आएंगे। मिठाइयाँ किसको खिलाई जाएंगी, आपको खिलाई जाएंगी। सब लोग खुश किसके होंगे, घर वाले आपके खुश होंगे, ठीक है। तो यानी कि आपकी वाहवाही होगी चारों तरफ। तो इस चीज को एक बार सोचो, एहसास करो कि आपके खानदान में किसी ने ऐसा किया है, नहीं किया तो आप करो ना। जो चीज किसी ने नहीं करी वो तो काम आप करोगे। तो सोचो
क्या वहां पर स्थिति होगी, इस स्थिति को समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। यहीं से आएगा मोटिवेशन। और सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता की जो आंखें हैं ना, उन्हीं के अंदर होता है, बस आपको देखने का प्रयास करना है, ठीक है। अगली चीज क्या होती है, यूट्यूब का रोल। अब देखो आपकी पढ़ाई में क्या यूट्यूब का रोल है। यूट्यूब का रोल, अब मैं कहूंगा यूट्यूब का बिल्कुल रोल नहीं है। आप कहोगे मैं भी तो यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, आप भी तो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूट्यूब वीडियो का रोल अगर आप करना चाहोगे, बनाना चाहोगे तो बनेगा, नहीं बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा। ये आपके हाथ में है कि आप फोन के हाथ में लेने के बाद उसमें क्या देख रहे हो, ठीक है ना। कि आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी देख सकते हो, गेम खेलो, रील्स देखो, कुछ भी करो, आप स्वतंत्र हो और आप पढ़ भी सकते हो। और वहीं पर चांस आ जाता है, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप यूट्यूब पर जो आपकी क्लास है उनको देख रहे हो, अटेंड कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, इंपोर्टेंट देख रहे हो, तो वो फायदा है। और नहीं देख रहे तो वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। और सबसे बड़ा मैं कहूँगा तो यूट्यूब का रोल बहुत है। मैं बताऊँ तो मैंने भी बहुत सारी क्लासें ली, इंपोर्टेंट चीज़ें देखी, तब जाके क्या कहते हैं अपने बोर्ड के पेपर दिए, ठीक है। और मैंने कोई भी, और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करी, ठीक है ना। मैंने जो भी करा ऑनलाइन करा, यूट्यूब पर करा, वैसे करा, ऐसे करा, यानी कि ऑनलाइन चीजों को पढ़ा। तो ऑनलाइन भी चीजें पढ़ सकते हो, आसान है चीजें आसान हो जाती हैं कब, जब आपके अंदर हो सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन नाम की भी कोई एक चीज होती है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो है तो आपके लिए यूट्यूब बढ़िया है। मैं आपके लिए लगातार क्लास ला ही रहा हूँ, इंपोर्टेंट हो जैसी भी हो। आपको देखो कल क्लास देनी है फिर फिजिक्स की, तो देनी है तो देनी है, सीधी सी बात है, यानी कि डेडिकेशन है ये, ठीक है। देनी है तो देनी है। अब जो काम करना है वो करना है, सीधी सी बात है। गोल सेट कर लिया कि 80% लाने हैं तो लाने हैं, बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं, ठीक है। अगली चीज आपकी होती है राइटिंग। अब राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि आप जो भी याद करो उसको लिखो, बार बार लिखो। आप कहोगे यहाँ तो टाइम टेबल देखने आए थे हम, यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। टाइम टेबल नहीं, डेडिकेशन। आपको डेडिकेशन बनानी होगी अपने अंदर से, ठीक है। अरे जब अति संघर्ष करे जब कोई अनल प्रकट चंदन से होई। अरे इतना संघर्ष, जब इतना कोई मेहनत करे, कोई संघर्ष करे, कोई ठान ले, कोई संकल्प कर ले, तो वो क्या कह सकते हैं, जो आपका चंदन का लकड़ी होती है उससे भी आग उत्पन्न कर सकता है। इस चीज को समझने का प्रयास करना है आपको। कोई काम मुश्किल नहीं होता, जरूरत है प्रैक्टिस की, थोड़ा पेशेंस की, थोड़े धैर्य की, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको राइटिंग किस प्रकार से करनी है, देखो लिखो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को लिखो। फिजिक्स की डेरिवेशन बार बार लिखो, आप मानोगे नहीं। फिजिक्स की डेरिवेशन मैंने अपनी तैयारी करने के लिए, मुझे आती है, मुझे पता है, उसको मैं ऐसी रफली उतार रहा हूँ, रफली बिना देखे कर रहा हूँ, रफली कर रहा हूँ, यानी कि उसको मैंने बार बार करा। और बार बार जब करा तो क्या हुआ, कलम अपने आप चलने लगी मेरे भाई। कलम की आवाज को सुनो, जिसने कलम की आवाज को सुन लिया, कलम की आवाज को सुनने का मतलब है लिख लिख के रिएक्शंस लिखे पड़े हैं, पूरा पेज यहां से लेकर पूरा पेज है ये भरे पड़े हैं, रिएक्शन, एक ही रिएक्शन लिखे पड़े हैं बोल बोल के। अरे मजा आने लगता है चीजों में, इस चीज को समझो। तो ये आपको एक महसूस करना होगा, एंजॉय करके पढ़ना होगा अपनी पढ़ाई को, तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। और बायोलॉजी वगैरह में आप डायग्राम देखो, प्रैक्टिस करो उनकी, ज्यादा से ज्यादा देखो। एक माहौल बनाना होगा चारों तरफ, इस चीज को समझो। अगर माहौल नहीं है तो नहीं हो पाएगा। माहौल कैसे बनेगा, माहौल बनेगा आज से पढ़ना चालू करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा। अरे बूंद बूंद से ही घड़ा भर जाता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भरोगे तो चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो मैंने इन पॉइंटों के ऊपर बात करी है, और इन पॉइंटों से आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा, इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी इस चीज को समझो, यानी कि अगर दौड़ नहीं पा रहे, अगर आप अभी दौड़ नहीं पा रहे तो चल नहीं पा रहे तो थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के चलो, हल्के हल्के भी नहीं चल पा रहे तो घसीट के चलो। अरे घसीट के भी नहीं चल पा रहे तो प्रयास तो करो, प्रयास तो करना ही होगा, आपको ही करना होगा। मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस चीज में। मैं बस क्या कर सकता हूँ, आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, आपको क्लासें दे सकता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। यानी कि आपको इस चीज को समझना होगा, 50% काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाकी का 50% काम आपको भी करना होगा। और आप नहीं करोगे, आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाओगे, तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे उन लोगों से जो इस समय एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना होगा, मेहनत अभी से करनी होगी, बाद में वरना बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी और फिर आपके बहुत सारे बैकलॉग बन जाएंगे, और फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, आपको रिग्रेट होगा, मैं 5 महीने से पहले क्यों नहीं पढ़ा, मैं अगस्त से पढ़ना चालू क्यों नहीं किया, मैंने सितंबर से पढ़ना चालू क्यों नहीं किया। ये रिग्रेट आपके अंदर ना हो, इसलिए मैं आपको जगा रहा हूं। सो रहे हो तो जाग जाओ, बात खत्म, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने इस क्लास को यहां तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, और अभी क्या कर रहे हो, जाके पढ़ लो, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।